टीचिंग से हटके थोड़ा सा टीचर्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या थोड़ा जैसे हम इसको बोलते हैं ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस वाली जो बात है, क्वोशंट ईक्यू आईक्यू और ईक्यू, सो ये थोड़ा सा इमोशनल साइड पे थोड़ा सा नॉन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने उसके बारे में नहीं है, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। सो वी होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा। और अगर इसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखिएगा, आपके पास जैसे ही क्वेश्चंस या रेज योर हैंड इन द जूम, कोई क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आगे चल के अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वी कैन डू, हम ऐसे सेशंस और कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग। सो मेगा जी, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू अनुराग जी। थैंक यू मिस्टर मुकेश। नितिन जी, थैंक यू बहुत सारा ये सेटअप और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए। गुड मॉर्निंग टीचर्स, आप लोग संडे और मैं यहाँ पे हमारा सैटरडे नाइट 8:40 हो रहे हैं रात के हमारे। और अभी एकदम रोशनी है। मैं सैन होजे यूएसए से ये सेशन होल्ड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा स्लाइड पे मेरे बारे में जस्ट जल्दी से ये करेंगे। ट्राई करेंगे जितना भी इंटरैक्टिव थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से हो पाए। क्वेश्चंस आप जितने डालें चैट में, अगर मैं तब देख पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो आप बाद में क्वेश्चंस छोड़ेंगे भी तो मैं आपको जवाब ज़रूर भेजूंगी। तो ये अगर आप स्लाइड पे देख रहे हैं तो ये फर्स्ट फोटो में मेरी फैमिली है, छोटी सी फैमिली ऑफ 3। सेकंड जो पिक्चर है वो मेरा स्कूल की फैमिली है, वो हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट सैन होजे के हार्कर स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, एक प्राइवेट स्कूल है। वहाँ की एक हमारी इंग्लिश डिपार्टमेंट के 5 लोगों की टीम है, तो हम लोग फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड पढ़ाते हैं, मिडिल स्कूल पढ़ाते हैं। थर्ड फोटो में क्लासरूम है मेरा, ये फिफ्थ ग्रेड के बच्चे हैं। और जो फोर्थ फोटो है ये अभी फ्राइडे का फोटो है, मिडिल स्कूल के बच्चों का। यहाँ पे समर क्लब चल रहा है और हम लोग इस क्लास को इंग्लिश राइटिंग को फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं कोर्ट के एक मॉक ट्रायल के जैसे। जैसे कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, उसमें जज और वकील और सब अपना जो लिखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, डिबेट लिखते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं पूरा जज की तरह रेडी रेडी वेडी होके। तो ये बिल्कुल अभी फ्राइडे का फोटो है। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना सारा प्रेजेंट करना। इसमें पूरा हमारा बाकायदा एक थोड़ा छोटे लेवल का क्रिमिनल रखते हैं हम, और फिर अपनी आप दलील कैसे पेश करेंगे, पूरा वैसा कोर्स करते हैं। तो आज का जो एक अनुभव से शुरू करूंगी कि इंडिया से लेके अब तक में, ये अगस्त से शुरू करेंगे नया साल, तो 22वां साल एज अ टीचर स्टार्ट हो जाएगा। तो लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई बीच में कि कुछ और कर लें या एडमिन कर लें या कभी कुछ और बन जाए, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या कुछ भी और करें। पर कभी दिल माना नहीं। बहुत सारे टीचर्स लगे जो बोर हो गए, कुछ और ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक वो लगा नहीं है कि छोड़ के सुबह उठ के एक क्लास की जगह पे कहीं और जाके बैठ जाएं और अडल्ट्स के साथ डील करें। उससे अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ डील करें। कैसे भी बोल के बात मनवा लेते हैं, समझा लेते हैं, और कुछ सीखते हैं तो रोज कुछ सीखने आते हैं और खुश होते हैं सीख के। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अडल्ट्स के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं और हम उनकी गैदरिंग में मिलते हैं और अपनी कुछ टीचर्स की गैदरिंग में मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। देखने में लगता है कि कुछ लोग हैं जो हम कुछ दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोग हैं। वो एक मीटिंग ही अलग लगती है। और आज जो हम करना चाहते हैं वो कुछ किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम समझना चाह रहे हैं कुछ बातचीत करके, सीखना और सिखाना। मैं भी सीखना चाहूंगी आपसे। अ, एक कुछ आपस में अनुभवों को साझा करेंगे। एक दूसरे से सीखें, सीखी हुई बातों को आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज़ जो मैं करती हूँ, जो मैंने भी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट से सीखी थी, कि एक टीचर ने जब हमारे प्रेजेंट किया था तो हर स्लाइड पे एक रणनीति डालती हैं वो, कि वो रणनीति आप क्लास में ले जाके कल ही यूज कर सकते हैं। तो मैंने भी वो उनका आइडिया कॉपी करा है और हर स्लाइड पे मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी डाली है जो आप, ऐसा है कि कल जाके मैं वो अपनी क्लास से ही लेके आई हूँ और मैंने भी किसी की स्लाइड से कॉपी करी थी। तो वो ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जो आप जाके कल ही अपनी क्लास में, हो सकता है करते भी होंगे ऑलरेडी, और नहीं तो कल से यूज कर सकते हैं। और आपके पास भी कोई होगी रणनीति तो आप डालिए चैट में, मैं उसको यूज करके मंडे को शायद आपको लिख के भी बताऊंगी कि वो कैसा लगा। तो ये रहेगा हमारा आज। ये एक मैंने नीचे फोटो डाली है, मेरी फेवरेट फोटो है ये। मैंने
हर जगह मैंने देखा है ट्रैवल करके, कंट्रीज में, स्टेट्स में ये रहती है, यूज होती है। मेरा फेवरेट कोट है जिसमें बोलते हैं, नॉट ऑल सुपर हीरोज हैव केप्स, सम हैव टीचिंग डिग्रीज। तो वो ये बोल रहे हैं कि सभी सुपर हीरो के पास केप नहीं होता है, कुछ के पास विद्यार्थियों के जीवन बदलने की शक्ति होती है, और हम उन्हें शिक्षक कहते हैं। तो सुपर ह्यूमन से कम नहीं है हम। अम, इतने साल करके ऐसा तो लग गया कि जो एक नेता कंट्री के लिए कर रहा है वो आप अपनी क्लास में कर रहे हैं, जो नर्स कर रही है शायद वो भी कर ही रहे हैं, छोटी छोटी चोटों को तो हमने देखा ही है। जो, और मुझे लगता है कि जो काउंसलिंग वाले डॉक्टर या थेरेपी वाले डॉक्टर करते हैं वो भी आप रोज ही करते हैं, दिन में बहुत बार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें करके हम एक एक ही रूम में हम ये सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, तो कोई सुपर हीरो से कम नहीं है। तो ये बोलते हुए मैं आगे चलूंगी। थोड़ा सा हिंदी में प्रेजेंट करने में मुझे बहुत बढ़िया मजा आया प्रेपरेशन करने में, पर कुछ कुछ वर्ड्स कच्चे हैं, नंबर्स तो काफी कच्चे हैं। तो अगर नंबर्स ऊपर नीचे इंग्लिश में, वो मुझे पता है कि आप लोग भी कंफर्टेबल हैं, पर कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे होंगे या अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन अजीब होगी तो मुझे पता है आप लोग माफ कर देंगे। बहुत टाइम बाद इतना बहुत सारा हिंदी में बोल रही हूँ। हिंदी बोलते हैं यहाँ पे भी, लेकिन उस तरह की शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, मिक्स करके बोलते हैं, इंग्लिश जिसे कहते हैं हम, वो बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम ये इस बारे में जो हम ये बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च से चीज़ें निकाली हैं। तो मेनली जो हम आज इस स्लाइड पे डिस्कस करने वाले वो है कि शिक्षण केवल एक पेशा नहीं है, एक स्थायी प्रभाव है। ये मैंने शायद रोज देखा है अपनी टीचिंग लाइफ में, आपने भी रोज देखा होगा। तो कुछ एक छोटी सी चीज़ थी कि 3000 टीचर्स, एवरेज टीचर एक 3000 बच्चों को इम्पैक्ट करती है। हम एवरेज की बात कर रहे हैं, पूरी जिंदगी पढ़ाने वाली भी नहीं और जो जल्दी छोड़ के चली गई वो भी नहीं, एवरेज मतलब बिल्कुल बीच की टीचर की बात करें। 3000 बहुत बड़ा नंबर है। उसमें से काफी, मोस्ट बच्चे कुछ ना कुछ तो बन ही गए होंगे, तो कभी कभी तो याद करते ही होंगे, आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी यहाँ आके भी यूएस में एक दो मिले जो इतनी छोटी बात बताते हैं कि वो याद ही नहीं होती, और फिर हमें प्रिटेंड करना पड़ता है कि हाँ ये तो हुआ था। तब बाद में लगता है घर आके कि इतनी छोटी छोटी बात भी बच्चे याद रखते हैं। तो 79% स्टूडेंट्स कहते हैं कि किसी टीचर ने हमें कुछ ड्रीम तो फॉलो करने के लिए किया था। तो पूरी दुनिया के अगर आप 79% बच्चे बोल रहे हैं तो बहुत ही बड़ा नंबर है। 54% बच्चे बोलते हैं कि एक टीचर ने किसी डिफिकल्ट टाइम में हेल्प किया था। वहां पे पेरेंट्स पहले आ जाते हैं, टीचर बाद में आता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए टीचर ही पहले आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स हर टाइम हर जगह कभी कभी अवेलेबल नहीं होते। कुछ के तो हैं ही नहीं, कुछ के हैं तो बिजी हैं, कुछ के कभी कभी आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं, तो उसके बीच में उनको हम मिल जाते हैं। तो वहां फर्क आ जाता है। और 83%, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, जिन्होंने बोला कि हमारा सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को पुश किया था। ये तो मुझे लगता है कि कोई हम में से कोई भी बोल नहीं सकता कि हम रोज कोशिश नहीं करते। तो जब मैं कुछ ऐसा दिखाती हूँ बच्चों को या अडल्ट्स को, तो मैं, जैसे मैंने बोला था, ये पर्पल कलर में आपको स्ट्रैटेजी दिखेगी, एक स्ट्रैटेजी यूज करती हूँ, टर्न एंड टॉक। तो ऐसे में मैं हमेशा अपने ग्रुप को, अगर मैं आपके सामने अभी वहाँ क्लास में होती तो मैं आप लोग को बोलती मुड़ के, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, टर्न लेफ्ट एंड टॉक, टर्न राइट एंड टॉक। आप बच्चों को भी कोई एक्टिविटी देंगे तो बोलेंगे टर्न लेफ्ट एंड टॉक, अपने लेफ्ट वाले पार्टनर से बात करो। तो कुछ ऐसा बोलेंगे कि इसके बारे में तुम्हारे क्विक थॉट्स क्या हैं। तो 30 सेकंड का स्वयं सोचें, 30 सेकंड अपने साथी के साथ साझा करें, और फिर कुछ उत्तर पूरे समूह से ले लें। तो ये होता है। तो ये स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं कि क्या आपको अपना एक पसंदीदा शिक्षक याद है? अगर आप लोग 1 मिनट के लिए भी सोचेंगे, मुझे ऐसा लगा कि मैं ये आंख बंद करके ये अपने लिए अपने आंसर लिख रही थी, तो मैं सोचती थी कि ये तो हर किसी, किसी भी इंसान को आप इस दुनिया में ये पूछ सकते हो। हम मोदी जी से भी पूछेंगे तो वो हमें 2-3 टीचर अपने बता देंगे। यहाँ पे हम अपने ट्रम्प जी से भी पूछ लेंगे तो वो भी बता ही देंगे 2-3 टीचर तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब अपने आंख बंद करके ये बात सोची, तो कुछ छोटी छोटी चीजें मुझे लगी, जैसे कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, उन्होंने मुझे पहचाना और महत्व दिया था। उन्होंने मेरी बस बात सुनी कि उस दिन घर में किसी के पास टाइम नहीं था, सब बिजी थे या ट्रैवल कर रहे थे, या मेरे बड़े भाई या बहन के साथ बिजी थे, या कोई छोटा भाई हुआ है तो उसने मेरी बात सुनी थी उस दिन। या उन्होंने मुझे बेहतर बनने की चुनौती दी, एक ऐसा चैलेंज दिया कि उस दिन तो मुझे उन पे गुस्सा आया, पर समझ आया कि वो क्यों मिला है, और उन्होंने मेरी परवाह करी। तो अपने स्कूल के उन दिनों के किसी शिक्षक के बारे में आप सोचिए, जिसे आप आज भी वर्षों बाद याद करते हैं, और इतना यादगार किस बात ने बनाया। आपको अगर कोई ऐसी बात याद आती है तो मैं कोशिश करूंगी कि आप
कोई आंसर दे और थोड़ा बोलें। अगर नहीं बोलेंगे तो मैं ही आंसर दे दूंगी, कोई बात नहीं, मुझे भी पता है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं वहां पे होके सुनने का संडे को। लेकिन कोई बोलेगा, अपनी बात शेयर करेगा, तो कुछ मुझे भी लर्न करने को मिलेगा इससे। तो कोई अगर बोलना चाहे आंसर, कि उन्होंने क्या किया था आपके लिए, वो विशेष क्यों थे। मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि क्या बोलना है एग्जैक्टली exactly। कि आज कहीं ना कहीं कोई विद्यार्थी आपको भी उसी तरह याद कर रहा है और आपके बारे में बात करते हैं, आपको कोई मिला हो बच्चा और उसने आपको कुछ बोला हो कि मुझे आपके बारे में ये बात याद है, उल्टा भी बता सकते हैं। सोचने का दे देते हैं कुछ सेकंड, और फिर कोई नहीं बोलेगा तो हम ही बोल देंगे, कोई बात नहीं। सरिता कुमारी जी, शायद आप आंसर बोलना चाह रही हैं। आपकी आवाज आ रही है अगर आप बोलने की कोशिश कर रही हैं तो। तो कोई बात नहीं, फिर हम ही बोलते हैं। किसी को कुछ बोलना होगा तो आप हाथ खड़ा करने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है कि शायद नितिन जी भी देख रहे होंगे। मैं एक बार में सबको तो देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि बहुत कम लोग, हमारे स्टूडेंट्स, उन वर्कशीट्स को याद रखते हैं जो हमने उन्हें दी थी। लेकिन वो हमेशा ये याद रखते हैं कि हमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। एक शिक्षक का प्रभाव केवल एक सेशन या साल तक नहीं होता है, वो जीवन भर साथ रहता है और चलता रहता है। वो तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है ये बात। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये कोई एक, बस एक पेशा नहीं है, एक एक स्थायी प्रभाव है जो जो हम जानते हैं। हमारे विद्यार्थी ये भूल जाएंगे कि हमने क्या पढ़ाया था, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे कि हमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने, इस पूरी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं दिखा कहाँ, इंडिया में पढ़ाने में या यहाँ पढ़ाने में। बच्चे सब एक जैसे हैं, फैमिलीज सब एक जैसी हैं। कहीं पे पेरेंट्स हैं जो इतना दबाव डालते हैं कि बच्चे प्रेशर में हैं। कहीं पे कुछ फैमिलीज हैं जिनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, वो पूरा पूरा दिन बात भी नहीं कर पाते अपने बच्चे से। और कहीं हैं जो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट दिखाते हैं, समझना चाहते हैं, हम उन्हें शिकायत भी लगाएं तो वो समझते हैं। तो कोई ऐसी एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ करें अगर, तो उसमें टर्न एंड टॉक जरूर यूज करें। अगर एक बार टर्न एंड टॉक यूज कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम टर्न लेफ्ट एंड टॉक, टर्न राइट एंड टॉक ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं उस चीज को। तो काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी वो रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम अब ये बात कर रहे हैं कि शिक्षण केवल सिलेबस पूरा करने का कार्य नहीं है, आप लोग ये बात जानते हैं। ये भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी है। हम केवल विषय नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस, मूल्य, अनुशासन और सपने भी विकसित करते हैं। कभी कभी लगता है कि हम ही ये कर रहे हैं, घर पे भी ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी एक शिक्षक का एक वाक्य, एक प्रोत्साहन या एक विश्वास किसी विद्यार्थी के पूरा जीवन की दिशा बदल सकता है। आप लोग, किसी दिन हम किसी को डांट लगाते हैं तो हाँ, वो उस दिन वो स्टूडेंट हमें शायद बिल्कुल ही पसंद नहीं करेगा, गुस्से से, गुस्से की नज़र से देखेगा। लेकिन उसने उस दिन ये पाठ सीख लिया कि ये करना ठीक नहीं है। वो शायद उस दिन ओन नहीं करेगा, बोलेगा नहीं कि आपने सिखाया है, लेकिन अगली बार जब उसको आपकी याद आएगी तो ये है कि उसने आपसे ही सीखा है। हमें उस बात के लिए ट्रॉफी नहीं चाहिए, क्रेडिट नहीं चाहिए उसने, लेकिन वो हमसे सीखा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगेन, शिक्षण केवल एक पेशा नहीं है, एक जिम्मेदारी है। इस अगर ऐसी किसी चीज की हम, जैसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये रहेगा कि शिक्षण के रूप में हमारी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो नौकरी के विवरण में नहीं लिखी होती। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाहर की बहुत सारी चीजें हैं जिसके जो जो हमारी क्लास में हम करते हैं उसके लिए शायद पे भी नहीं होता हमें, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हमारी जॉब का पार्ट बन जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मैं आप सबसे पूछूं तो मैं एक स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकती हूँ, उसका नाम होता है थिंक पेयर शेयर। कि उसका मतलब होगा कि आप पहले सोचें, अपने किसी भी, चल के जाएं और किसी भी एक बंदे के साथ पेयर करें,
और फिर उससे शेयर करें, तो 10 सेकंड वो बोले और 10 सेकंड आप बोले। तो ये मैं अपनी क्लास में बहुत बार करती हूँ, मेरे बच्चे वेट करते हैं कि मैं कब बोलूंगी थिंक पेयर शेयर, तो वो जाके अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब बोलूंगी तो मैं बोलूंगी जिसके साथ आपने पिछली बारी पेयर किया था उसके साथ पेयर नहीं करना है, नया पेयर ढूंढेंगे। तो नई जगह जाके वो शेयर करते हैं। इससे क्या होता है, लिसनर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने सब लोग बहुत सारे स्पीकर तो बहुत हैं, लिसनर कम होते हैं घरों में भी और जॉब पे भी। तो उनको लिसनर बनना सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड सिर्फ सामने वाला बच्चा बोलेगा, 10 सेकंड आप बोलेंगे। तो अगर ये चीज़ हम आमने सामने करते तो मैं आपको बोलती थिंक पेयर शेयर, 30 सेकेंड्स आप थिंक करेंगे, फिर 10 सेकंड में आप जाके पेयर करो और 10-10 सेकंड फिर शेयर करो। तो 1-1.5 मिनट के अंदर बहुत बढ़िया एक्टिविटी होती है। सबको बोलने का मौका मिला, और मुझे ये नहीं करना है कि सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं 50 बच्चों को या 20 बच्चों को कैसे सबको पार्ट लेने के लिए कैसे पुश करूं। तो वो मुझे नहीं सोचना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने सोचा था क्या क्या होता है और मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा। तो जैसे मैंने अभी बोला था, नेता हैं, डॉक्टर हैं, नर्स भी हैं, हम थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, बस सर्जरी वर्जरी नहीं कराए, लेकिन छोटे मोटे चोटों में ब्लड निकला और पट्टी लगाई और ये सब तो करा ही है, और फर्स्ट एड सीपीआर इतना कुछ करा है। आप डेटा खोल के देखिए तो कितने टीचर्स हैं जो क्लास में सीपीआर करते हैं और कितने बच्चों की जान उससे बची है। जो हम पहले से हल्का सा फर्स्ट एड सीपीआर, यहाँ पे यूएसए में तो मैंडेटरी है, आप टीचर नहीं बन सकते हैं जब तक आपने फर्स्ट एड और सीपीआर का प्रोग्राम नहीं करा है। और हर दूसरे साल आपको वो रिपीट करना है। उसमें हम 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है और वो हम करते हैं। और वो लीगल है कि आपको एक लेवल के बाद का वो उनको सीपीआर नहीं देना है, लेकिन कुछ फर्स्ट एड चीज़ें हैं जो क्लास में बॉक्स में अवेलेबल होती हैं और वो हमें करनी है। तो ये एक बहुत नई ट्रेनिंग थी जो मैंने यहाँ आके करी। तो बहुत कुछ ऐड हो जाता है। रोल मॉडल हैं, आप चलते फिरते स्कूल में रोज पूरा दिन। नाक पहुंचने वाला भी मैंने लिख दिया उसके अंदर। मध्यस्थ या मीडिएटर हैं आप, कोई दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, आप साइड नहीं ले सकते हैं, आपको बीच में जाना है, लड़ाई रोकनी है। तो एक ये मेरा बहुत फेवरेट कोट है, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ चैंपियन, एन अडल्ट हु नेवर गिव्स अप ऑन देम। एक खाली बस ऐसा कोई राह चलता बंदा नहीं चाहिए, वो चैंपियन हैं आप उनके लिए। क्योंकि उनको पता है अगर आप बीच में आए हैं, शायद वो घर जाएंगे रोते रोते कि आपने दूसरे बच्चे की साइड दी, लेकिन अंदर से उनको पता है कि आपने सही बंदे की साइड दी है। तो ये रीटा पियर्सन ने कहा था, बहुत ही फेमस एजुकेटर थी। और विद्यार्थियों को इस बात से परवाह नहीं होती कि आप कितना जानते हैं, जब तक उन्हें ये महसूस ना हो जाए कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। बहुत छोटे छोटे तरीके हैं अपनी परवाह दिखाने के। अम, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि खाली सिलेबस पूरा करने का नहीं है, ये हमें भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी है। बहुत सारी चीज़ें हम और करते हैं इसमें। तो मार्गदर्शक बनना, आत्मविश्वास बढ़ाना, आत्मविश्वास का निर्माण करना, उनके भविष्य की संभावनाओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना, हल्का सा बोल देना कि तुम शायद बहुत बढ़िया वकील बनोगे। एक सीड आपने उनके अंदर डाल दिया ये बोल के, वो शायद घर जाके रिपीट करते रहेंगे और क्या पता बन ही जाएंगे। तो बहुत कभी कभी उल्टा भी बोल देते हैं हम अगर गुस्से में। तो मैं ये स्ट्रैटेजी किसी से सुनी थी मैंने, वो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, कि बस छुट्टी होने से पहले उनसे 10 सेकंड के लिए बात जरूर कर लो। और बस इतना पूछ लेती हूँ कभी कभी कि तुम्हें पता है मैंने क्यों गुस्सा किया, ठीक है बस, कि इंटेंशन क्लियर कर लिया, उतना ही बहुत है वैसे। यही होता है, उसने मुझे ये बोला था कि एक मेरी रोल मॉडल है जो मेरी मैनेजर है, उन्होंने बस इतना ही बोला था कि रोते हुए किसी को घर नहीं जाने देती हूँ। कि किसी को अगर रुला दिया है, कोई बच्चा मेरी वजह से रो दिया है, तो उसको जाने से पहले सिर्फ 10 सेकंड जरूर बात करूंगी कि हाँ मैंने गुस्सा तो किया, तुम्हें पता है ना मैंने क्यों किया, बस ठीक है अब मत करना। वो बहुत है उस बच्चे के लिए। वो आपको हेट करता हुआ घर नहीं गया, आपने बुलाया, वो बहुत था उसके लिए कि आपने बोला बाद में 5 सेकंड के लिए बात करोगे, क्लास के बाद में बाहर मिलके बात कर लेना। एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है बच्चे के लिए। क्लास में ही वो ऐसी शक्ल बनाएगा जैसे कि चीफ गेस्ट हो गया और आपने उसको 5 सेकंड के लिए बुलाया है कहीं पे, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो कई बार हम वो पहले व्यक्ति होते हैं जो किसी विद्यार्थी की क्षमता और संभावनाओं को उससे पहले पहचान लेते हैं। कभी कभी पेरेंट्स से भी पहले। हमारा विश्वास ही उन्हें उनके ऊपर विश्वास दिलाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने सालों में कुछ कुछ सैंपल बहुत बार ऐसे निकल के आए जहाँ पे बच्चों ने छोटी छोटी बात बोली कि आपने ये बोला था और देखो मैं ये बन गया,
तो बहुत दिल को छूती है वो बात। और एक शिक्षक का काम केवल ये नहीं रह जाता है कि वो विद्यार्थियों को बताए कि वे आज क्या सीख रहे हैं, खाली हम अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। कभी कभी ये बताना कि ये आगे जाके कहाँ काम होगा, देखो मैं ये अभी यूज कर रही हूँ अपनी लाइफ में, देखो ये वाला मैथ मुझे यहाँ काम आएगा। या मैं कभी कभी बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, वो ये बना रहे हैं, चिप बना रहे हैं, तुमने कंप्यूटर में यही सीखा और वो आज 20 साल से ये कर रहे हैं, और उसमें जो कमा सकते हैं वो कमा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, कनेक्शन बनाना, ये हम ज्यादा करते हैं। पेरेंट्स कभी कभी बहुत नैरो चल जाते हैं कि ये बनना है, हम ये हैं तो तुम भी यही बनोगे। आप थोड़ा और वो कर सकते हो जो कभी कभी पेरेंट्स नहीं करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आप मन में सोच सकते हैं। तो आगे चलेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि विद्यार्थियों के साथ रैपो बनाना, मतलब उनके साथ एक अच्छा संबंध होना बहुत ज़रूरी है। हम आते हैं और बस पढ़ा के चले जाएं, एक 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 तरह का मुंह बना के, कभी कभी हमारे दिन भी मुश्किल होते हैं। लेकिन ये याद रखना कि कुछ बच्चे सिर्फ आपको ही मिलने और देखने स्कूल आ रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए सिर्फ आप ही एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो दिन में, जो शायद उनका नाम बुलाएगा, बात करेगा, प्यार देगा, देखेगा, हंस देगा। सबके घर में सब सब कुछ अवेलेबल नहीं है। और अगर है तो कुछ के घर में बिल्कुल ही बिगाड़ देने वाला प्यार है, कहीं बिल्कुल ही नहीं है, तो हम उसके बीच में खड़े हैं। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी, अगर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारा कि मतलब आपको किसी ऐसे एक विद्यार्थी के बारे में अगर आप सोचेंगे जो आपकी कक्षा में मेहनत करता है, पर आप जब दूसरे टीचर से बात करते हैं तो वो बोलते हैं ये तो बिल्कुल ही मेरी क्लास में कुछ काम नहीं करता या करती, तो ये तुम्हारी क्लास में पूरा काम कैसे करता है, करती है। तो मेरा क्वेश्चन यही होगा आपसे, फिर से कोई जवाब देना चाहेगा तो दे दे, लेकिन कोई बात नहीं। उसमें यही है कि अ, हम लोग बहुत बार बैठ के बात करते हैं, हमारी टीचर मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम कुछ कंसर्न वाले बच्चे शेयर करते हैं कि ये ज़्यादा ही चुपचाप रहने लगा है, या ये बच्चे बहुत ही बोलता है, इसको कैसे हैंडल करें। तो कोई टीचर वो कभी बोलती है कि ये मेरे कमरे में तो, मेरे रूम में तो बिल्कुल नहीं है, पूरा काम करता है, आर्ट है, बना रहा है, अपना काम टाइम से सबमिट करता है, तो लगता है कि अच्छा, कि इसका कुछ और स्किल है शायद, फिर वो ये सब्जेक्ट शायद नहीं पढ़ना चाहता है, या मैं कुछ कर रही हूँ, एक तरीका कुछ अपना रही हूँ जो उसके लिए नहीं वर्क कर रहा है। तो हमारा काम भी हमेशा अपने आप से सीख के और अपने आप को डेवलप करना रहेगा। कभी भी सीखना टीचर का बंद नहीं होता है। ये चीज़ मैंने बहुत लोगों से सुनी यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, और इंडिया में भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रिंसिपल और मैनेजर्स रहे, उनसे मैं अभी भी टच में हूँ। बस इतने लोगों को देखा जिन्होंने कुछ भी बन गए लेकिन अपनी लर्निंग बंद नहीं करी। आज भी चार टीचर के बीच में बैठते हैं तो बोलते हैं ये कैसे किया तुमने, ये मुझे भी कॉपी करना है, ये मैं भी करके दिखाऊंगी कल। ये जो लर्निंग है ये कभी खत्म नहीं होती। तो उस लर्निंग का ये पार्ट है कि ये याद रखना। तो इसमें कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज हम करते हैं। एक स्ट्रैटेजी इसमें 3-2-1 स्ट्रैटेजी है, तो मैं अपनी क्लास में बहुत यूज करती हूँ। 3-2-1 में कुछ भी बात करी या कुछ खत्म करा, तो उसमें हम ये करते हैं, 3 नई बातें जो सीखी, 2 बातें जो मैं आज या कल में क्लास में जाके आज लगाऊंगा, यूज करूंगा, या और एक प्रश्न अभी भी जो मुझे है। तो 3-2-1 में हम उनको पोस्ट इट्स और छोटे छोटे वो दे देते हैं, उस पे वो हर बच्चा अपना 3-2-1 लिख देता है। बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। फिर वो चले जाते हैं, मैं वो पढ़ लेती हूँ, और अगले दिन हम उसको रीड करते हैं या आंसर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करती हूँ। लेकिन किसी ऐसे विद्यार्थी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो प्रेरणा अक्सर रिश्तों का अनुसरण करती है, ये बात हमें याद रखना है। जब विद्यार्थी अपने शिक्षक से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वो अधिक प्रयास करते हैं, ये तो लाइव बहुत बार देखा है, अधिक भागीदारी करते हैं और चुनौतियों का सामना के लिए तैयार रहते हैं। जो बच्चे आपको मुंह पे आके बोलते हैं आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपकी क्लास की वेट करती हूँ, तो वो आपकी क्लास में परफॉर्म भी ज़्यादा करते हैं। और जो बोलेंगे कि आई हेट मैथ, आई हेट राइटिंग, वो आपको भी पसंद नहीं करेंगे। तो 3 मोटिवेशन के ड्राइवर्स हैं यहाँ पे। तो पहला है हमारा कनेक्शन, आपका और उस बच्चे का कनेक्शन। विद्यार्थी उन शिक्षकों के लिए अधिक मेहनत करते हैं जिन पर उन्हें विश्वास होता है। तो कुछ उदाहरण रहेंगे इसके। विद्यार्थियों को उनके नाम से अभिवादन करना, स्पेशली वो विद्यार्थी जो आप जानते हो कि बहुत मुश्किल से आपकी क्लास में बैठा है। उनकी गतिविधियों और उपलब्धियों में रुचि दिखाना, कभी कभी झूठी सही, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हो, कैसा चल रहा है, उनकी रुचियों और शौकों को, उनके पसंद को जानना। पिछली बातचीत को संदर्भ लेकर उससे दोबारा पूछना, पिछले पिछले वाले मैच में तुमने कैसा किया। कभी पढ़ाई की बात नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि आप कनेक्शन बना रहे हो। आपको पता है वो लिखना नहीं चाह रहा है और आप लिखने की ही बात करेंगे हम बार बार उसके सबके सामने, तो वो उसको लगेगा कि हम उसको नीचा दिखा रहे हैं। कि तुम जैसे क्रिकेट में अपना बेस्ट करते हो वैसे करके देखो,
कुछ कनेक्शन बना देना। कल जो प्रस्तुति थी वो कैसी रही, तुम्हारा फुटबॉल मैच कैसा रहा, मम्मी ट्रिप पे गई थी वापस आ गई, तुमने जिस किताब को पढ़ना शुरू किया था वो अच्छी लगी, मुझे बताना, मैं भी पढ़ूंगी। बेकार लगी, मुझे भी बहुत बेकार लगी। छोटी छोटी बातें कि उनको ये लगेगा कि अरे आज मुझे बुला के कुछ और बात करी। तो कल ही एक दिन और चाहे आना चाहे, पर एक एक दिन करके हमने उसका बेटर कर दिया। ये 3 सेकंड की कॉन्वर्सेशन है। 3 सेकंड में अगर मैं अपने उन 2 बच्चों से ये बात कर रही हूँ, तो पता है दिन बहुत मुश्किल है और बहुत लंबा है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। और तो दूसरा ड्राइवर हमारा बन जाएगा योग्यता और सफलता का अनुभव और कॉम्पिटेंस। तो हमने पहले वाले की बात करी, तो हम ये बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों को एक आदर्श शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। परफेक्ट टीचर नहीं चाहिए। आपसे अगले कमरे वाला टीचर से आप अच्छा साइंस पढ़ाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ वो नहीं चाहिए। उन्हें ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो उन्हें देखे, पहचाने, महसूस करे कि वो स्पेशल है। जब कोई विद्यार्थी ये महसूस करता है कि उसका शिक्षक उसकी परवाह करता है, तो वो केवल पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि उस रिश्ते की भी सम्मान करने की प्रयास करता है, शायद उसका बिहेवियर ही बेटर हो जाएगा आपकी क्लास में। उतना तंग नहीं करेगा, उतनी बात नहीं करेगा। क्लास के एंड में हर रोज 2 सेकंड आपने उनसे बात करी है। ये स्ट्रैटेजी एक बार ट्राई करके देखने लायक है। ये पर्सनली सक्सेसफुल हुई है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा कॉम्पिटेंस, यानी कि योग्यता और सफलता का अनुभव कराना। ये रणनीति केवल उपलब्धियों का नहीं बल्कि प्रगति का भी उत्सव मनाए। A+ तो सिर्फ कुछ बच्चों का आएगा लास्ट में, लेकिन एक 5 पैराग्राफ का ऐसे लिखने के बाद किसी का A+ आया, पर वो बच्चा जिसने एक पैराग्राफ, हर पैराग्राफ को धीरे धीरे बेटर किया है, वो सेलिब्रेट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो बड़े कार्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटें, ताकि विद्यार्थी हर कदम पर सफलता महसूस कर सके। कभी कभी ये बोलना कि पूरे लास्ट में तुम्हारा क्या नंबर आएंगे पता नहीं, मैटर नहीं करता, लेकिन आज ये जो तुमने एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें जो तुमने डिटेल डाली है, मौसम डाला, टाइम डाला, वो लड़का कैसा दिखता था वो डाला, ये बहुत बढ़िया किया। अब टोटल में कुछ भी आएगा तुम्हारे मार्क्स वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक एक पैराग्राफ का कॉन्फिडेंस आपने दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा काम, ये कॉम्प्लीमेंट तो बहुत जनरल है, पर उस बच्चे को समझ नहीं आया उस बहुत अच्छे काम में से उसने बेटर क्या किया आज जो कल करे। तो बहुत अच्छा काम बोल के तो हमने खत्म ही कर दी बात कि पूरा ही बहुत बढ़िया काम था, लेकिन उसमें से अच्छा क्या था जो अब रिपीट करना है। वो स्पेसिफिक फीडबैक देना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने देखा कि तुमने इंट्रोडक्शन को 3 बार संशोधित किया है, ये तुम्हारी दृढ़ता और मेहनत को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना तुमने लिखावट और विचारों की स्पष्टता में बहुत सुधार आया है। आने दो, जो भी तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे, लेकिन तुम्हारा हर पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा बेटर तो हुआ है। हर क्वेश्चन में तुमने अपनी मैथ की वर्किंग दिखानी शुरू करी, थोड़ी थोड़ी 2 लाइनें और लिखी, बहुत बढ़िया। टोटल स्कोर अभी धीरे धीरे बेटर होगा। तो ये पहले ही बोल दिया तो वो वेट नहीं करेगा कि पिछली बार 60 आया था, इस बार तो सिर्फ 61 ही आया, लेकिन हाँ मेरा कुछ तो बेटर हुआ ही है। ये सोच के तो वो घर गया है, और ये झूठा नहीं बोलना है। कुछ कुछ ढूंढेंगे तो हर बच्चे का कुछ एक एक छोटा सा बेटर क्वालिटी मिल ही जाएगा दिन का, है ना। जब विद्यार्थी अपनी प्रगति दे, स्वयं पर विश्वास करना शुरू करते हैं, और जब उन्हें स्वयं पर विश्वास हो जाता है तब वो चैलेंजेस को भी स्वीकार करने लगते हैं। तब वो शायद हाथ खड़ा करना शुरू करेगा, वो विद्यार्थी जो कभी हाथ नहीं खड़ा करता है आपके कमरे में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो चीज़ है वो ऑटोनॉमी। ये थोड़ा नई चीज़ है, ये पहले जब मैं स्कूल में थी ये तब उतना नहीं होता था, पर ये यहाँ पे बहुत चलता है, और मुझे मालूम है ये इंडिया में भी बहुत अब चलने लगा है। तो ऑटोनॉमी का मतलब हो जाएगा कि हम विद्यार्थियों को उन कार्यों में अधिक निवेश करते हैं जिनमें उनका अपना चुनाव और स्वामित्व हो, उन्हीं का इनिशिएटिव, उन्हीं की इंडिपेंडेंस और उन्हीं की डिसीजन मेकिंग हो। छोटी छोटी चीजें हैं कि पढ़ाने के लिए पुस्तक या पाठ चुनने का अवसर देना। अब हमने एक उपन्यास क्लास में पढ़ा है, इससे रिलेटेड आपके घर में कुछ है, किसी के पास कोई मैगजीन है, कोई बुक है, कोई कॉमिक है, तो लेके आना, हम वो क्लास में भी पढ़ेंगे। या प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करना है, बुक तो पढ़ ली, लेकिन अब सब बच्चे जो प्रेजेंट करेंगे वो एक चीज नहीं होनी चाहिए। पूरी क्लास के बच्चे एक जैसे नहीं हैं। तो प्रेजेंटेशन में ऑप्शन देना कि उसके आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंडेटरी है, जरूरी। मैं अपनी क्लास में सब बच्चों को एक तरह का टेस्ट नहीं दे सकती। मुझे अगर उनको बोलना है कि नॉवल पढ़ लिया, अब तुम्हारे प्रेजेंटेशन के ये 4 ऑप्शन हैं, मुझे मेरे स्कूल में ये जरूरी है कि मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ प्रेजेंट करने के बच्चों को। हम हमारे स्कूल में ये माना जाता है कि सब बच्चे एक तरह के नहीं हैं, तो मेरी हर क्लास में 20 बच्चे हैं, और मैं एक ऑप्शन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि उसमें 4 बच्चे जरूर फेल होंगे।
तो एग्जाम्पल ये होगा, जैसे आपको प्रोजेक्ट के विषय में कोई प्रस्तुति के तरीके देने देने पड़ेंगे, तो उसमें आप सीखने को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न विकल्प दें, जैसे लेख लिखना, प्रस्तुति बनाना, पोस्टर बनाना, वीडियो बनाना, एस्से लिखना। ये 5-6 तरीके दें, सोच के तरीके पिक करें। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत इजी और एक बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ये काम बढ़ेगा हमारा, क्योंकि हमें उन सबको सबको अलग अलग ग्रेड करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग चेकलिस्ट या रूब्रिक या कुछ बनाना पड़ेगा। पर ये बात भी सही है कि सारे बच्चों को एक स्केल पे मेजर नहीं करा जा सकता। सारे ही बच्चे ऐसे लिखने में A+ नहीं हो सकते। वो एक बच्चा होगा जो शायद उसकी वीडियो बना के प्रेजेंटेशन बनाएगा और वो सबका दिल जीत लेगा, वो ऐसे में 0 लाएगा। और वो एक बच्चा होगा जो पोस्टर बनाएगा, उसको प्रेजेंट करेगा और आप देखते रह जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम यही बोलते हैं, जब हम उन्हें निर्णय लेने का अवसर देना, अब जब हम उन्हें निर्णय लेने देंगे, तो हम केवल उन्हें स्वतंत्रता नहीं दे रहे, बल्कि जिम्मेदारी निभाना सिखा रहे हैं। और खाली मैथ सिखाने से बड़ा है जिम्मेदारी सिखाना, वो बहुत जरूरी है। तो वो स्किल सीख रहे हैं, वो कुछ भी बिना सीखे नहीं जा रहे हैं। तो प्रेरणा तब बढ़ती है जब विद्यार्थी ये महसूस करते हैं कि वो केवल निर्देशों का पालन ही नहीं करते जा रहे हैं, आप बस बता रहे हैं और वो कर रहे हैं। इस बच्चे को देखो, उसका कितना अच्छा है, पर ये बच्चा वैसे नहीं सोचता है। तो बल्कि अपनी सीखने की यात्रा की फुल ओनरशिप उनको देना, ये कभी कभी बहुत मैटर करता है। तो एक बार जरूर ये क्लास में ट्राई करें कि आपका एक टास्क तो खत्म हो गया, लेकिन सब बच्चों की सेम प्रेजेंटेशन है, वो चीज एक स्केल पे रखना। वो रैपो बनाने वाली बच्चों के साथ संबंध आप नोटिस करेंगे, कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे आपने मेरी तरह का ऑप्शन दिया, इनको पता था कि मैं वीडियो बनाता हूँ, इनको पता था कि मैं पोस्टर बनाने में अच्छा हूँ, तो उन्होंने मेरे प्रेजेंटेशन के तरीके को टेस्ट में इंक्लूड किया। वो अंदर से आपको समझेंगे उससे और क्लोज आएंगे आपसे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बात मुझे लगी, कि हमने जब ये स्कूल में आके मुझे पता चला कि एक तरह का टेस्ट नहीं हो सकता है, तो पहले तो बहुत काम लगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो 1 साल मेहनत लगी। अगले साल सब कुछ रेडी भी पड़ा था, पर तब रियलाइज हुआ कि कुछ 4 बच्चे थे जो क्यों कुछ भी नया शुरू करने पे बिल्कुल कोने में चले जाते थे, और कुछ एंजॉय नहीं कर रहे थे लर्निंग को। वो शायद इसलिए क्योंकि उनको वो एक ही तरह का ऐसे नहीं लिखना था। वो जब उन्होंने पोस्टर बनाया, तो वो ऐसा पोस्टर बनाया जैसे कि कोई नेता प्रेजेंट कर रहा हो। जब उन्होंने वीडियो बनाया, तो समझ में आया कि इसको तो वीडियो बनाने के इतनी टेक्नोलॉजी आती थी कि वो हमने सोचा ही नहीं था। तो तब समझ में आया कि सबको एक तरह से नहीं, एक एक तरह से माप नहीं सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं एप्पल्स टू ऑरेंजेस, आप सेब और संतरे को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों बिल्कुल अलग तरह के फ्रूट हैं। उनको एक एक से दूसरा बताना बहुत मुश्किल है। तो वो एक चीज और थी जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो आगे चलते हैं। ये एक डिस्प्ले बनाया हमने, थोड़ा सा इंटरनेट से आइडिया लिया था, कुछ ऐसा दिखा था कभी, तो हमने ये बनाया था। पूरा पढ़ूंगी नहीं, आपको 2 मिनट दूंगी पढ़ने के लिए। पर ये चित्र हमें याद दिलाता है कि शिक्षा की शुरुआत संबंधों से होती है। जब विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित, बहुत बड़ी बात है, और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, तभी वो सीखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगते हैं। तो 2 मिनट दूंगी आपको रीड करने के लिए। और इस अगर ऐसा कुछ मैं क्लास में करती या आपके साथ सामने करती, तो इसमें मैं रणनीति यूज करती, व्हाट वाई हाउ। हम बोर्ड पे लिख देते हैं व्हाट वाई हाउ, तो हर बच्चा अपने छोटे से पोस्ट इट पे या कार्ड पे लिख के देगा कि ये क्या है। हर एक के लिए अलग जवाब निकलेगा। बहुत मजेदार एक्टिविटी होती है कि ये क्यों काम करेगा। अगर आप टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को अभी बोल सकती हूँ कि मैं टास्क क्रिएट करके कि व्हाट वाई हाउ लिखो, और हाउ मतलब इसे मैं अपनी कक्षा में कैसे लागू करूँ कल जाके। तो ये एक एक्टिविटी हो सकती है, व्हाट वाई हाउ क्लास में कल यूज हो सकता है, साइंस का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा के या मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा के। एग्जिट टिकट जैसी एक चीज होती है कि जाने से पहले सब ये लिख के मेरे टेबल पे छोड़ के जाएंगे और क्लास ओवर हो गई, तो हम उसको एग्जिट टिकट बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वास और सुरक्षा की भावना मेंटेन करना, प्रेरित करना, सक्रिय विद्यार्थी बनाना, व्यवहार संबंधी समस्याओं में कमी अगर है, विकासशील मानसिकता डेवलप करना, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार आपको दिखने लगेगा, सीखने के प्रति प्रेम आएगा छोटी छोटी बातों से। और ये सिर्फ ये नहीं है कि मुझे कोई बोलता रहे कि तुम इंग्लिश और अच्छे से पढ़ाओ, तो कल बोले कि और भी अच्छे से पढ़ाओ, पर मैं तो वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे मुझे आता है। तो छोटी छोटी और चीजें हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि ये बच्चा बस नहीं हो पा रहा है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो अलग उतना कुछ नहीं है, बस यही है।
उसको शायद वही प्यार और अटेंशन नहीं मिल रहा है। उसको ऐसा ही कुछ लग रहा है कि उसको बस किसी ने नाम दे के नहीं बुलाया, उतना ही फर्क लग रहा है, वो ही करना है बस। तो ऐसी ये सब कुछ रणनीतियां हैं। इसी इसी फोटो से रिलेटेड, इस चित्र से रिलेटेड हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे बात करना। तो 1 मिनट पढ़ने में दे रही हूँ, मैं बोलती गई, तो हो सकता है कि आपने पढ़ा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। के बहुत सारा लग रहा है ये देखने में, लेकिन हम छोटे में, मैं आपको ये छोटा करके ही बताऊंगी। तो मैंने 4 छोटे छोटे चित्र डाले हैं ऊपर: रिकग्नाइजिंग, पहचानना, लिसनिंग, रिस्पेक्टिंग और इवन हैंडेड। मतलब आप थोड़ा दें थोड़ा लें, दोनों के बीच में अनबायस्ड रहें, आप एक की साइड नहीं ले सकते हैं। और ये सब बच्चों पे भी अप्लाई करता है। उनकी रिस्पेक्ट, उनको कभी कभी समझना कि वो ये शायद उसका सब्जेक्ट नहीं है। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में A+ नहीं होता, नहीं हो सकता। हम नहीं थे, मैं नहीं थी अपने स्कूल में। कुछ चीज़ें मुझे पसंद थी, उनमें मैं बहुत मेहनत करती थी। कुछ टीचर मुझे पसंद थे, लेकिन ये याद आता है कि कुछ सब्जेक्ट अभी भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर उसकी टीचर फेवरेट होती थी तो मेहनत तो कर लेती थी मैं। मार्क्स नहीं आते होंगे शायद कभी पूरे, लेकिन दिखता था कि मैं उस टीचर को पसंद करती थी। तो अक्सर जिन विद्यार्थियों के साथ हमें सबसे अधिक संघर्ष महसूस होता है, वही विद्यार्थी हमारे ध्यान, समझ और जुड़ाव के सबसे अधिक आवश्यकता रखते हैं। कई बार व्यवहार समस्या नहीं होता, वह किसी अधूरी आवश्यकता या असुरक्षा या जुड़ाव की कमी का संकेत होता है। कुछ तो घर में चल रहा है, हम पूछ नहीं सकते, हमें पता नहीं करना है, लेकिन कुछ चल रहा है वो आप देख पाते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो आपको ही पसंद नहीं करते। हो सकता है वो सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत आम बात है कि घर में कुछ चल रहा है। हर एक की फैमिली में कुछ ना कुछ, कभी कभी कुछ कुछ बहुत बड़ा भी चल रहा होता है। तो हमारा काम पता करना नहीं है, लेकिन उसके लिए पूर्ति कर कर सकते हैं। अम तो ये प्रश्न रहेंगे हमारे कि उस विद्यार्थी के बारे में जब आप अभी सोच रहे हैं, आप ये कर सकते हैं कि अगर बोलेंगे नहीं मेरे साथ, तो आप सच में अपना एक उस विद्यार्थी को सोच सकते हैं जिसके बारे में कभी आपने घर आके बोला होगा कि बस एक वो है, उसने तो नाक में दम कर रखा है, वो नहीं सुनती, कुछ भी हो जाए, कितना कुछ ट्राई करा वो नहीं मानती। ये तो मैं मानती ही नहीं कि किसी टीचर की क्लास में नहीं होता। हम सब घर आते हैं, रास्ते में सोचते हैं, आपस में बात करते हैं, है ना? लेकिन हम अगर ये सोचें उनको और क्या पसंद है उसके अलावा, वो किस परिस्थिति में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आपने कभी स्टेज पे उनको डांस करते हुए देखा होगा। तो A+ हर चीज में लाना, तो मेरा स्कूल में भी ऐसा नहीं था कि मैं पांचों सातों आठों सब्जेक्ट में A+ थी। ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन किसी टीचर ने कभी समझ के बोला होगा, अरे तुमने बहुत बढ़िया डांस किया, कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे उसको बार बार रिहर्स करती हो वैसे ही इसको 3 बार रिहर्स करना। तो मैं समझी कि उन्होंने मुझे देखा, वो रुकी मुझे डांस करते हुए देख के, और अब उससे कनेक्शन बनाया है, तो मैं पढ़ लूंगी शायद घर जाके, है ना? तो ये 3 प्रश्न मैं जरूर पूछूंगी कि क्या आपने हाल में उनके साथ कोई सकारात्मक व्यक्तिगत बातचीत की है। अब अपने आप को हाँ या ना बोलें। आपने हाँ किया होगा तो आप शेयर करें कि कैसे फर्क पड़ा, मैं भी सीखूं आपसे। और नहीं किया तो शायद ये एक चीज है जो कल सुबह आप ट्राई कर सकते हैं जाके। तो रिसर्च क्या कहता है कि विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि छोटी सी रणनीति शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विश्वास बढ़ाती है, व्यवहार संबंधी समस्याओं को कम करती है और सीखने में भागीदारी को बेहतर बनाती है। आपका काम नहीं है कि वो उसका 100 से 100 आए। अगर वो 60 से 70 चल दिया तो वो बहुत बड़ी बात है, वो आपने ही किया है। और वो आपने छोटी छोटी चीजों से किया है, बस यही नहीं कि जैसे कि मैं टीचर को बोलूं और बेहतर पढ़ाओ और बेहतर पढ़ाओ। वही चीज मैं बच्चों को भी नहीं बोल सकती कि और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। वो भी कभी सोचेगा कि पढ़ा तो इतना ही तो पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा तो इतने ही नंबर आए, और कैसे पढ़ूं? तो कुछ शायद कनेक्शन की कमी हो, तो कभी उसको प्लान B बना के ट्राई कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि प्रशंसा प्रेरित करती है, सम्मान विश्वास बनाता है, और गरिमा की रक्षा करने वाले शिक्षक जीवन भर याद रहते हैं। क्लास में कभी कभी हम उसको सबके सामने डांट ही देंगे, लेकिन लास्ट में जो 3 मिनट रोक के बात कर लेंगे ना अगर आप, तो वो बहुत दूर जाएगा। तो अब उसकी 3 रणनीतियां हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाली हैं। एक पहली वाली तो बहुत सिंपल है, उसको हम 2/10 कहते हैं। तो 2/10 में क्या करना है? रोज 2 मिनट, 10 दिन तक। ये तो कुछ डाइट प्लान जैसा लग रहा है, वेट रिड्यूस करने वाला या दवाई वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। रोज के 2 मिनट 10 दिन तक, अगर आप ये आज कल मंडे से ट्राई करें, तो मुझे
मिस्टर अनुराग के थ्रू या नितिन जी के थ्रू मुझे ईमेल करके ज़रूर बताएं, या मुझे मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएं कि कैसे चला था वो। तो उसमें करना आपको क्या है कि छोटी छोटी बातें, जैसे कि तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है, अरे इस हफ्ते क्या मज़ेदार किया, जब वो मंडे को आते हैं कि अरे व्हाट्सएप हम लोग भी बोलते हैं कि वीकेंड पे क्या किया तुमने, कौन सी फिल्म या पुस्तक पसंद है, कोई मूवी देखी, घर पे सबने मिलके बताओ एक चीज जो सैटरडे या संडे को करी, या तुम्हारा पसंदीदा भोजन क्या है। ये क्वेश्चन तो हर बच्चे पे अप्लाई करता है, वो आपको कितना भी तंग करता हो, उसी ने आपके सारे बाल सफेद कर दिए हो, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर तो उसके पास होगा, खाने में सबसे पसंद क्या है तुम्हें। अगर आपने क्लास में घुसते घुसते हल्का सा ये सवाल पूछा तो वो सोचेगा कि अरे मुझे रोका, मुझसे बात करी, मुझे तो लगता था आप मुझे हेट करते हो, बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आपने मुझसे पूछा। उस दिन से छोटा परिवर्तन आना शुरू होगा। और ये अगर 10 दिन लगातार करें, 2 मिनट, अभी कब छोटी बात भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में थोड़ा सा रोक लिया तो 2 मिनट भी बहुत है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, बहुत बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली रणनीति है। तो रिश्ते बड़े आयोजनों से नहीं बल्कि छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से बनते हैं। छोटा सा प्रयास है, आप शायद 2 मिनट उससे वैसे भी बात करेंगे, उसको डांट लगाएंगे, या जैसे कि दिल्ली के बच्चे बोलते हैं झाड़ लगाएंगे, तो वो 2 मिनट को आप चेंज करके देखें। मन नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो आपकी क्लास को सीधा चलने नहीं दे रही है या दे रहा है, लेकिन कोशिश करें। कभी कभी केवल 2 मिनट की सच्ची बातचीत किसी विद्यार्थी के पूरे विद्यालय अनुभव को बदल सकती है। जब कोई विद्यार्थी ये महसूस करता है कि उसका शिक्षक उसे एक व्यक्ति के रूप में जानता है, महत्व देता है, तब वो सीखने के लिए अधिक तैयार होता है। 2 मिनट की डांट तो वो शायद 4 और टीचर से सुन के आया होगा, पर 2 मिनट की ये वाली बात जब वो आपसे सुनेगा, तो आप 100% चेंज देखेंगे उसके बिहेवियर में। तो रणनीति 2 की बात करते हैं, इसको कहते हैं 5 सेकेंड इंटरेक्शन है, तो और भी छोटा है, 2 मिनट से 5 सेकेंड पे आ गए हम। तो कभी कभी विद्यार्थियों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए लंबी बातचीत की आवश्यकता नहीं होती, छोटे छोटे क्षण भी फर्क होते हैं। घुसते घुसते, अगर आप आजकल, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे ऑनलाइन कि आप अपने दरवाजे पे खड़े हैं और हाई फाइव कर रहे हैं बच्चों को, या आजकल इसको फिस्ट बम्प बोला जाता है, कर रहे हैं जैसे वो अंदर आ रहे हैं, बस उतना ही। और किसी को एक अलग से देख के उस बच्चे को थोड़ी सी स्माइल दे दी, चलते चलते उसके कंधे पे हल्का सा हाथ रख दिया कि कर लोगे तुम, यू गॉट दिस, हम ये बोलते हैं। तो अ, अभिवादन, हल्का सा नाम लेकर अभिवादन करना, थोड़ा सा मुस्कुरा देना, छोटा सा प्रश्न पूछ लेना, एक बहुत छोटा सा, मैच कैसा रहा, अरे तुम्हारा कुत्ता अब ठीक है, अरे ऑडिशन कैसा गया जो तुम्हारा भाई गया था, मम्मी ट्रिप पे गई थी वापस आ गई, तुमने किस किताब का जिक्र किया था, अभी भी पढ़ रहे हो या छोड़ दी, पढ़ो पढ़ो फिर मुझे ला के देना, अरे बहुत बढ़िया किताब है तुमसे ही ले लूंगी, है ना, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो क्या खास बात है। या वैसे भी बोला जा सकता है, थोड़े चुप लग रहे हो क्या बात है। वो पूछना भी बहुत है कि उनको भी लगे कि ये तो मुझे चुप होने के लिए बोलती रहती हैं, और आज बोल रही हैं बहुत चुप लग रहे हो क्या बात है, तो केयर तो करी, केयर तो कर रही हैं। तो मैं बताता हूँ, कोई बात ना भी हो तो भी शायद कुछ बोल दे, हंस दे चाहे, तो कनेक्शन तो फील करेगा। तो विद्यार्थी ये नहीं गिनते कि हमने उनके साथ कितनी लंबी बात करी, वो ये नहीं बोलेंगे कि 10 मिनट की बात तो करी नहीं, 5 सेकंड की एक स्माइल भी दे देंगे ना, तो वो ये याद रखते हैं कि हमें उन्हें देखा, पहचाना और महत्व दिया। कभी कभी ये घर पे नहीं मिलता है, बहुत सारी फैमिलीज को नहीं मिलता है। मैं यूएसए में पढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ पेरेंट्स देखे हैं जो बहुत बिजी हैं, बे एरिया में ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि कभी कभी मैं बोलती हूँ कि आज रात को होमवर्क में, डिनर में आप अपनी मम्मी या पापा से ये बात करके आएंगे, तो बच्चे बोलते हैं कि हम डिनर पे साथ नहीं बैठ पाते, हम सिर्फ सैटरडे के सैटरडे साथ मिलते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम नैनी के साथ या अपनी मेड के साथ में रहते हैं, और इस तरह की बातें करते हैं तो पता लगता है कितने अकेले हैं। तो वो उनको सिर्फ दिन में मैं ही मिलती हूँ, तो वो मुझे मेरे ही साथ में टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार भी करते हैं, और अगर मैं हल्का सा मुस्कुरा दूं तो मेरे ही साथ शायद उनके वो दिन की एक ही स्माइल है जो उनको मिली और वो आपने दी। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक मुस्कान, नाम लेकर आपने बुला दिया, एक छोटा सा प्रश्न संदेश देता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, देख रही हूँ, आई सी यू, और तुम मेरे लिए स्पेशल हो। तुम तंग तो करते हो मुझे, लेकिन मैं आई सी यू कि तुम स्पेशल तो हो, अब तुम मेरी क्लास में हो, तुम मेरे लिए उनके जैसे ही हो। तो रिश्ते एक बड़े प्रयास से नहीं बनते, छोटे छोटे क्षणों के जमा होने से बनते हैं। छोटे क्षण जमा होते जाते हैं, छोटी बातचीत विश्वास बनाती है, विश्वास प्रेरणा को जन्म देता है, और प्रेरित विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार होते हैं। ये पर्सनली पर्सनली ट्राई करके देखा है, बहुत
डिफरेंट स्पेशल नीड्स बच्चों पे भी ट्राई करके देखा है, जो स्पेशल हैं वहां भी दिखता है, क्योंकि उनके साथ भी बहुत जल्दी पेरेंट्स की पेशेंस खत्म हो जाती है। उनकी गलती नहीं है, वो पूरा पूरा दिन उनके साथ हैं, पर हम उनसे सिर्फ दिन में 1 घंटे के लिए मिल रहे हैं या 3 घंटे के लिए मिल रहे हैं। कोशिश करी जा सकती है। तो गतिविधि 3 है हमारी, सार्वजनिक प्रशंसा और निजी सुधार। ये तो मुझे लगता है फैमिली पे भी अप्लाई करता है, अपने बच्चों पे भी अप्लाई करता है, कि विद्यार्थियों को अपनी उपलब्धियां याद रहती हैं, लेकिन उसमें भी अधिक उन्हें ये याद रहता है कि उन्हें किस सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया है आपने। तो इसका सिद्धांत बस यही है, जहां संभव हो प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करें, और जहां आवश्यक हो सुधार या अनुशासनात्मक बातचीत निजी रूप से करें। तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रेज एंड प्राइवेट कनेक्शन, ये बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ये रहेंगे, जैसे कि क्लास में तो मैं बोल दूंगी कि अरे तुम तो हमेशा यही करते हो, तो हमने उसको बंद ही कर दिया उसके माइंडसेट को, ये बोल के कि मैंने देखा आज आरव ने अपने साथी की मदद की, ये बहुत ही सराहनीय था। जरूरी नहीं है कि मैथ का ही, मुझे मैथ्स या इंग्लिश का ही कुछ बोलना है। आज पूरी कक्षा के सामने मैं सिया की मेहनत की प्रशंसा करना चाहती हूँ। उसने हार नहीं मानी, लगातार प्रयास किया, ये उसने तीसरा ड्राफ्ट लिखा है, इतना सा बोल दिया। तो वो सिया जो रोज मुझे परेशान करती है, नफरत करती है मुझसे, मेरे नाक में दम रखती है, पर मैंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया, उससे चेंज होगा। उनकी शक्ल पे दिखेगा कि अरे ये मुझे आज कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। तो छोटी छोटी बातें जब हम ऐसे बोल देते हैं, तुम तो हमेशा ही बात करते रहते हो, ये बहुत बड़ा जनरलाइज कमेंट बोल दिया, उससे पूरी क्लास अब आपने खत्म कर दी कि हमेशा ही बात करते हो, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, खत्म है तुमसे एक्सपेक्टेशन। है ना, ये हम आपस में भी देखते हैं फैमिली में। एक दूसरे को हल्का सा कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, किसी ने खाना बनाया है, वाइफ ने, हस्बैंड ने कोई काम कर दिया है, घर में किसी ने कुछ कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया। अगर कुछ बोलना है तो अलग से बोला जा सकता है। हम ये बोल सकते हैं, क्या तुम बाद में रुक सकते हो 1 मिनट के लिए, जब क्लास खत्म होगी 1 मिनट तुमसे बात करनी है। थोड़ा एम्बैरेसमेंट तो लगेगा, लेकिन बाकी बच्चे तो चले गए ना, बाहर जाके वो कुछ भी बना के बोले, लेकिन बच्चों को नहीं पता आपने क्या बोला है। कभी कि मुझे लगता है आज तुम्हारा ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, तो बाद में बात करते हैं। या अलग से बस कान में जाके बोल दिया कि क्लास के बाद आधा आधा मिनट के लिए रुक जाना है, कुछ बात करनी है, इतना ही बहुत है। आपने एम्बैरेस नहीं करा, उसकी इज्जत नहीं उतारी सबके सामने। पर जो ऐसा बच्चा है वो शायद हर क्लास में ही डांट खा के आ रहा है, तो आपको याद रखेगा छोटी सी बात के लिए। तो विद्यार्थी हमारी कही हुई हर बात भूल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उनको स्पेशल फील कराया था, 4 सेकंड के लिए सही। जब हम किसी विद्यार्थी की गरिमा की रक्षा करते हैं, तब हम केवल उसका व्यवहार नहीं सुधारते, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखते हैं। ये हर टीचर नहीं कर रहा है, उसके घर में भी वही चल रहा है और बाहर भी वही चल रहा है। शायद उसको बाहर उसके फ्रेंड्स भी इस तरह से ही ट्रीट करते हैं, तो उस दिन के लिए आप एक अलग व्यक्ति बन गए जिसने उसका कुछ अलग स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। है ना। प्रशंसा सबके सामने कीजिए ताकि आत्मविश्वास बढ़े, और सुधार निजी रूप से कीजिए ताकि सम्मान बना रहे। अगर सामने सबके सामने कभी कभी डांट लगा दी है, तो फिर भी बाद में रोक के, मैंने पहले भी बोला था, हल्का सा बोल दिया जाए कि तुम्हें समझ आया मैंने तुम्हें क्यों डांटा, गुस्सा तो मुझे आया, गलती तो तुम्हारी ही थी। नीचे नहीं हुए, ये नहीं बोले कि सॉरी मैंने तुम्हें डांट दिया। अगर बच्चे की गलती है तो मैं समझती हूँ, बोलना जरूरी है, बाउंड्री बनानी जरूरी है, लेकिन ये बोल देना कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि तुम उदास होके घर जाओ, कल बेहतर दिन करेंगे करेंगे, हैंडशेक करें और उसको जाने दें, और वो फर्क देखेंगे आप। मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ आपसे ये। तो जैसे कि मैंने इसके सिद्धांत बोले थे कि जहां संभव हो प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करें, और सुधार या आपको अगर उसको किसी बात से डांटना है, तो वो जितना निजी हो सके उतना करें। पूरी क्लास के सामने भी धीरे से जाके बोला जा सकता है। वो फर्क भी उनको दिखेगा कि कोई टीचर ने सबके सामने जोर जोर से बोला, वो बच्चे बाद में उनको प्लेग्राउंड में वही नाम बुलाएंगे जो आप उनको बुलाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो नाम शायद उनके स्कूल के 12वीं तक चलेगा, पर वो नाम आपने दिया, वो आपके साथ एसोसिएटेड रहेगा। तो कभी बाद में वो आपको देखे और हमें ये बोले कि एक नाम आपने मुझे दिया था और पूरा पूरा स्कूल बच्चे मुझे ये नाम बुलाते रहे, ये तो मैं नहीं सुनना चाहूंगी एज अ टीचर, कि मुझे मुझे मार्केट में कोई बच्चा मिला और ये बोला, तो शायद आंसू निकलेंगे उस बात पे। जैसे जैसे हमने उसे किया वैसे ही उसने हमें किया। तो बहुत छोटी सी बात है। तो क्लोजिंग रिमार्क मेरा यही रहेगा, कि छोटे छोटे कोट हैं मेरे, कुछ बहुत फेवरेट कोट हैं। एक छोटी सी बात यह है कि हमारे सबसे बड़ी विरासत वो पाठ नहीं है जो हमने पढ़ा है,
या पूरी जिंदगी पढ़ाए हैं। हमारी सबसे बड़ी विरासत वो जीवन होंगे जिन्हें हमने छुआ, प्रेरित किया और दिशा दी। एक बच्चा जिसको मैंने इंडिया में पढ़ाया था, मैंने जेबीटी डाइट करी थी और एमसीडी स्कूल्स में ट्रेनिंग करी थी। 6 अलग अलग एमसीडी स्कूल में पढ़ाती थी। दो में छत नहीं थी ऊपर, तो बारिश में पूरा नीचे पानी हम लोगों के ऊपर आता था और हम अपने चादरों से छत बना के उसमें बैठते थे। और एक बार एक बच्चा मिला था, एमसीडी स्कूल का तो नहीं, वो तो वहीं इंडिया में ही मिला था। तब उसने ये बात बोली थी कि याद है वो कपड़े की छत के नीचे जब हम बैठते थे, ये तब वो जॉब करता था कहीं पे। तो ये एक छोटी सी चीज जब तब उसने बोली, तब ये धीरे धीरे लर्निंग आई कि अरे ऐसे तो किसी को और भी कुछ याद होगा जो अच्छा नहीं होगा और मैंने गुस्से में बोला होगा, तो काश मैं वो सब वापस ले सकती उन बच्चों से। तो वो थोड़ा थोड़ा कभी लगता है। एक बच्चा और जो मैंने नोएडा के स्कूल में पढ़ाया था, एक पाथवे स्कूल है वहाँ का स्कूल, हम लोगों ने 9 लोगों ने साथ में वो स्कूल शुरू किया था। उनका एक बच्चा कुछ पास हुआ और यहाँ प्रोजेक्ट करने आया था यूएस से। तो उसने एक ढूंढ के इंटरनेट से ईमेल निकाल के मुझे लिखा था कि मैंने देखा इंटरनेट पे आप हो तो सही, कहाँ हो पता नहीं लेकिन मिलने आओ। और इतनी बातें करी वहाँ बैठ के हमने, छोटी छोटी, कि एक बार थोड़ा दिमाग में हिट हुआ कि इतनी छोटी छोटी बातें उसको अब तक याद हैं, 6 7 8 9 साल पहले की। तो दिमाग कुछ सोचने लगा कि ऐसा क्या क्या बोल दिया होगा। कुछ तो चार बच्चे कहीं बैठ के सोच रहे होंगे कि इस टीचर ने मुझे ये बोला था, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तो डरना नहीं है, कब कुछ कुछ को बोलना जरूरी भी है, डरना नहीं है। लेकिन बस ये सोच के चलना है कि शायद उनके लिए एक आप थे दिन में जिन्होंने स्माइल करा, वो बहुत बड़ी बात है। तो हर दिन हमारे विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं सारा टाइम, हमारी बातें सुन रहे हैं और अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी कर रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन उनसे भी बड़ा है हमारा सौभाग्य कि हम किसी भी जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाने का अवसर हमें मिला है, सबको नहीं मिला है। मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं, वो अपने अपने काम करते हैं। जब उनकी गैदरिंग या पार्टी में जाती हूँ तो सब अपनी चीज़ों की बातें कर रहे हैं। अगर 10 टीचरों के बीच बैठते हैं तो हम सिर्फ दूसरों की बात करते हैं, दूसरे का बच्चा, वो बच्चा उसको क्या कैसे ठीक करे, मेरे मुझसे नहीं चल रहा है मैं और क्या करूं, वो ये बन गया एक बच्चा ग्रेजुएट करके। इतनी अलग सुनने की बातें मिलती हैं टीचरों के ग्रुप में कि बहुत प्राइड फील होता है कि हम इतने सालों से टीचर हैं। बहुत बड़ी बात है कि हो सकता है वर्षों बाद स्टूडेंट्स को हमारा पढ़ाया हुआ हर अध्याय याद ना रहे, लेकिन उन्हें ये अवश्य याद रहेगा कि हमें उन पर विश्वास था, मैंने छोटी सी बात करी थी, थोड़ा सा कुछ महसूस कराया था कि वो कुछ कर सकते हैं। और अगर वो वही बन गए जो आपने एक दिन उनको कहा था, तो वो आपको ढूंढ लेंगे ऑनलाइन और आएंगे बोलने। और तो टीचिंग बोला जाता है कि इट्स नॉट इजी, इजी नहीं है, बहुत कुछ है। हम सब कुछ बनते हैं क्लास में, हम घर आते हैं और कभी कभी अपनी फैमिली से बात करने का टाइम और गले में आवाज नहीं बचती है। मेरी बेटी भी 13 साल की है, कभी कभी वो गाड़ी में आती है तो ऐसा लगता है कि 5 मिनट दे दो, चुप हो जाओ, अब उसकी बात भी सुननी जरूरी है। लेकिन फिर ये फर्क लगता है कि कभी अपने हस्बैंड को और उनके बहुत सारे अपने आसपास के जितने भी करियर के लोगों को काम करते हुए देखती हूँ, तो लगता है क्या ही कर रहे हैं एक कैबिन में बंद होके, आप अपना काम करके कुछ कर रहे हैं, एक भीड़ में बैठे हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, कुछ बना रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी 1000 लोगों की में आपका काम क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन समझ नहीं आती। इतने लोगों को आप फर्क ला रहे हैं, हर रोज आप इतने लोग, इतने बच्चों को नई चीजें सिखा के आ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है कि मैं, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में वो किसी को कोई नई बात बोल देंगे तो वो थैंक यू नहीं बोलेंगे उनको, लेकिन वो बच्चे कई बार उनकी शक्ल दिखती है कि अरे वाह ये तो पता ही नहीं था, ये तो आपने आज बताया, ये क्या बढ़िया पैराग्राफ लिखा आपने, ये हम कॉपी करेंगे। तो वो बच्चे वो जिस दिल से थैंक यू बोलते हैं आपको, वो तो बड़े लोग करते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे तो बस ऐसा लगता है कि और कुछ करना शायद मेरे लिए तो है नहीं, मैं तो शायद यही करती चलूंगी जब तक कर सकती हूँ, वो बदलना तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये माया एंजलू बहुत फेवरेट है मेरी, जिन्होंने बोला था कि लोग ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग ये भी भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। ये खाली टीचिंग पे अप्लाई नहीं करता है, बहुत सारे, हर एरिया हर स्फीयर में अप्लाई करता है, फैमिली में भी सच है। ये ध्यान रखना तो ज़रूरी है। और आज के इस सत्र के बाद ऐसी कौन कौन सी बात है जिसे आप कल से अपनी कक्षा में अलग तरीके से करेंगे? अगर मैं आपकी चेयर में इस टाइम बैठूं तो मुझे लगेगा कि कुछ कुछ रणनीतियां जो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूंगी, 2 2 मिनट, 1 1 मिनट की स्ट्रैटेजीज हैं वो ट्राई करना। अगर आप मुझे रीच आउट करेंगे और आप ये स्लाइड शो रखना चाहें या इसमें से अलग से मुझसे ईमेल करके ये स्ट्रैटेजीज और भी कुछ स्ट्रैटेजीज चाहें, तो मैं आपको मैसेज करके, ईमेल करके और भी भेज सकती हूँ। आप मुझे भेज सकते हैं, मैं, मुझे बहुत मजा आएगा कुछ नई चीजें
चीज़ें ट्राई करने में अपनी क्लास में। तो अंतिम विचार मेरे यही रहेंगे कि हम केवल पाठ नहीं पढ़ाते हैं, हम संभावनाएं जगाते हैं। हम केवल अंक नहीं बढ़ाते हैं, हम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अंक कभी कभी नहीं बढ़ेंगे, वो बच्चे भी आगे जाके कुछ कुछ बन गए हैं। आज आप किसी भी अपने फेवरेट या नॉन फेवरेट नेता को पकड़ लेंगे, तो कितने नेताओं को देख के मुझे नहीं लगता है कि उनका सब में A+ आया होगा। शायद किसी में भी नहीं आया होगा, लेकिन वो अपने काम अच्छे से कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 आपको लाना है। इसके आगे जाता है टीचर का काम। मुश्किल है, बहुत दिमाग मेहनत लगती है। मैं कितनी बार अपने बाकी फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि तुम शायद सिर्फ फिजिकल एनर्जी यूज करते हो, हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बहुत कुछ यूज करते हैं, और हम खाली हो जाते हैं घर आते तक। तो एक अपने लिए 15 मिनट 20 मिनट जरूर लीजिए आके, चाहे बाथरूम में छुपें, चाहे वॉक पे जाएं। वो जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी और करियर से 10 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं उतने कम टाइम में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो ये बात, छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखें। मुझसे शेयर करें अगर कुछ है तो, अभी आपको कुछ बोलना हो तो। बट मुझे बहुत मज़ा आया ये शेयर करके, कुछ चीज़ें छोटी छोटी जो मैंने, ये पूरा छोटी छोटी चीज़ों का सामान था जो मैंने इस यहाँ की एक एक लाइन अपने बॉसेस, अपने मैनेजर्स से सीखी है इंडिया में। उनसे अभी भी मैं टच में हूँ, उनको बर्थडे पे फ्लावर्स भेजती हूँ। ये सब कुछ उनका बोला दिखाया आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, तो बहुत ही मुझे मज़ा आया। मैं शेयरिंग स्टॉप कर सकती हूँ। और नितिन जी, अनुराग जी, इफ एनीबडी इज हियर, तो आई वुड बी हैप्पी टू गिव इट ओवर टू यू। थैंक यू मेघा जी फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन एंड वंडरफुल सेशन। अगर किसी टीचर का कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क। आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रश्न है तो, बिफोर वी एंड द सेशन। कैसे भी ठीक लगे नितिन जी, अगर अभी पूछ रहे हैं, नहीं तो जो भी स्कूल के हेड हैं उनको क्वेश्चन भेज दें। मैं अपना नंबर भी शेयर कर सकती हूँ, अगर मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन आप भेजना चाहें, कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहें, तो मैं भी अपनी क्लास में ट्राई करके आपको बताऊंगी कि वो मेरे साथ कैसी चली। हाँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चन बाद में रहते हैं तो आप मुकेश जी के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, वहां से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। एनीवन वांट्स टू स्पीक? ठीक है, तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेघा जी, Yeah, thank you. थैंक यू। and थैंक यू thank you एवरीबॉडी। everyone to join us.